हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सवाल है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास सवाल दिया हुआ है सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। हमें यह सवाल दिया हुआ है, दो इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इसे सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें से जैसा कि अब तक करते आए हैं x या और y की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में से हम x की वैल्यू प्राप्त करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड 2। ये जो है हमें x की वैल्यू हमने ये प्राप्त कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो ये x की वैल्यू हमने जिसे बनाई है, इसे हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 2x x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है 11 माइनस 3y डिवाइडेड 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 डिवाइड कर देंगे। 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y माइनस 24। ये 11 इधर प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। माइनस 11 माइनस 35 माइनस 75, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब ऐड कर देंगे और जो साइन है वो निगेटिव ही रहेगा। माइनस से माइनस को काट देते हैं। y इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड 7, 7 पंजे 35, 5 आ गया आंसर। y इज इक्वल टू 5। अब इस वैल्यू को हम ये इसे थर्ड इक्वेशन नाम दे करके इसमें पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 11 माइनस 3y, y की वैल्यू है 5 डिवाइडेड 2, 11 माइनस 15 डिवाइडेड 2 माइनस 4 डिवाइडेड 2 माइनस 2। तो x की वैल्यू जो है माइनस 2 आ गई है। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। अब इस वैल्यू में पुट करना है, गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3, 5 माइनस 3 माइनस 2m 5 माइनस 3 2 माइनस 2m, m इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड 2, निगेटिव वैल्यू माइनस 1, m की वैल्यू जो है माइनस 1 हमें प्राप्त हो गई है। यही हमारा जो है आंसर आ गया। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। कह रहे कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 टाइम्स। हमें दोनों संख्या प्राप्त करनी है। तो मान लेते हैं लेट सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट नंबर
लेट फर्स्ट नंबर x, अदर नंबर या सेकंड नंबर बाई। तो ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, ये दो नंबर हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी अंतर है वो 26 है, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं वन नंबर इज 3 टाइम्स, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, इसे हम सेकेंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। ये अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर्स। तो हमें दोनों संख्या प्राप्त करनी है, तो हम क्या करते हैं, ये x की वैल्यू जो है ये 3y हमें एक तरह से प्राप्त हुई है, तो इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड टू 13। तो ये जो है हमारी एक संख्या जो है वो 13 आ गई है। दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या को निकालने के लिए y की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन x इज इक्वल टू 3y, y इज इक्वल टू 13 यानी 39। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 39, y इज इक्वल टू 13। अब हमारा अगला सवाल है थर्ड का सेकंड पार्ट, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उनका जो डिफरेंस है 18 डिग्री है, हमें वो दोनों एंगल्स प्राप्त करने हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो मान लेते हैं लेट लार्जर एंगल्स, लार्जर एंगल्स x, स्मॉलर एंगल्स y। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों एंगल है इन दोनों का जो सम है 180 डिग्री, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देते। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि दो एंगल्स है, दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। इसके आगे दोबारा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स है, लार्जर और स्मॉलर में 18 डिग्री का अंतर है, लार्जर और स्मॉलर में 18 डिग्री का अंतर है, इसे हम सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y दोनों एंगल हमें प्राप्त करने हैं। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई। ये x की वैल्यू हमने बनाई है, इस वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे? सेकंड इक्वेशन में। पुट x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई पुट करना है किस में? सेकंड में, इन इक्वेशन सेकंड। x माइनस वाई, 180 माइनस वाई, इसकी जगह 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 18 माइनस 2y, 18 माइनस 180 माइनस कर देंगे इसको, माइनस 162 डिग्री, माइनस 2y, माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड टू 81,
ये 81 डिग्री, वाई आ गया, स्मॉलर एंगल जो है 81 डिग्री। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को वापस हम इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन x इज इक्वल टू 180 माइनस y, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 99 डिग्री। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, 99 और 81। ये लार्जर एंगल, स्मॉलर एंगल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स रेट 3800, लेटर सी बाई 3 बैट्स and 5 balls for rate 1750. Find the cost of each bat and each ball. एक क्रिकेट कोच है, 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपये में खरीदता है। फिर बाद में 3 बैट और 5 बॉल और खरीदता है, वो 1750 रुपये में। हमें एक बैट की कीमत और एक बॉल की कीमत बतानी है। तो सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट x रुपये मान लेते हैं। ईच बॉल की कीमत 22 रुपये मान लेते हैं। तो जो सवाल के अनुसार है 7 बैट 7 बैट 6 बॉल्स, एक ईच मतलब एक बैट की कीमत x है, तो 7 बैट की 7x, एक बॉल की कीमत 22 रुपये है, तो 6 बॉल की कीमत 6 बाई 3800। इक्वेशन फर्स्ट। अब ये अगली कंडीशन क्या है कि उसने क्या किया है, 3 बैट और 5 बॉल दोबारा खरीदता है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट और 5 बॉल दोबारा खरीदता है, वो भी 1750 रुपये में। इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो अब तक मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कई सवाल बता चुका हूँ, अब ये एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, x या y दोनों में से किसी एक को बराबर करना होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को बराबर कर देते हैं। हम इक्वेशन फर्स्ट को 3 से और इक्वेशन सेकंड को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 3 एंड सेकंड मल्टीप्लाई 7। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा 21x, 6 3 जा 18y, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 3 24, 3 3 9, 11400। यहाँ से इसे हम इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं। इसी तरह से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21, 7 5 35, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0, 7 5 35, 7 7 49 और 3 52, 7 7 5 12। तो इस तरीके से जो है 12250, ये इसे हम इक्वेशन फोर्थ नाम देते हैं। अब क्या करते हैं, जो बराबर है उसे हमें काटना भी जरूरी है। तो काटने के लिए हम क्या करेंगे, साइन बदलेंगे। साइन बदलते हैं तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग। अगर बिना साइन बदले कट जाए तो एडिंग लिखेंगे। तो यहाँ से 21x से 21x कट गया, यहाँ -17y, यहाँ से माइनस करेंगे, कितना जाएगा 850, माइनस से माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल टू
850 डिवाइडेड 17, 50 रुपीज। तो ये जो है बाई बॉल की कीमत आ गई है। अब हम बैट की कीमत निकालते हैं, तो इसे फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है 7x प्लस 6y, बाई की वैल्यू 50 इज इक्वल टू 3800। 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 3 6 पंजे 30, माइनस इधर 300 हो जाएगा 300। तो इसके आगे क्या करते हैं, 7x इज इक्वल टू 3800 में से 300 माइनस कर देंगे 3500। x इज इक्वल टू 3500 डिवाइडेड 7, 500। तो बैट की जो कीमत है, हेंस कॉस्ट ऑफ ईच बैट 500 रुपीज, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल 50 रुपये, 50 रुपीज आंसर।